नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। लगातार आवाज उठाया जा रहा है कि एलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी एक साथ आए और साथ ही साथ जो भी वैकेंसी रेलवे के द्वारा दिया जा रहा है, रिजल्ट आने के बाद उसमें वेटिंग लिस्ट की प्रावधान की जाए ताकि 50% जो सीट खाली रह जाएगा, वैसे विद्यार्थी जो देखे होइएगा इस बार जिनका एलपी सीबीटी 1 हुआ है, उन्हीं का टेक्नीशियन फाइनल हुआ है मैक्सिमम का। तो कहीं ना कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे और बाकी सीट खाली रह जाएगा और फिर खाली रहेगा वहीं केवल वैकेंसी ऐड होगी। यानी कि वैसे सभी विद्यार्थी देखेंगे इस वीडियो को जो वेटिंग लिस्ट की मांग करते हैं, जो एलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी एक साथ आए। मेरे साथ नवीन सर हैं और मनीष सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या क्या डिमांड है सर, थोड़ा सा आप बता देते हैं अभ्यर्थी को। डिमांड तो रेलवे के रिगार्डिंग बहुत सारी डिमांड है और उस पर ध्यान देने की भी जरूरत है, क्योंकि रेलवे अब बहुत बड़ी खेल बच्चों के साथ खेल रही है और छात्रों को ये बात समझना होगा। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि वेटिंग का प्रावधान जो रेलवे समाप्त किया है तो उसका दूरगामी बहुत ज्यादा इफेक्ट है, हम उस पर आएंगे। इसके अलावा अब एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग अलग देने का क्या मतलब है, इस बात को भी समझना होगा। और इसके बाद ग्रुप डी में इतना बड़ा भी विवाद टेक और नॉन टेक को लेकर के रहा, फिर वैकेंसी की संख्या इतना कम रही। इसके अलावा अभी देखेंगे एएलपी के जो वैकेंसी आ रही है जिसका फॉर्म आगे चल करके भराया जाना है, एज रिलैक्सेशन भी एक प्रमुख मुद्दाओं में से एक है। आप कोरोना के साल कोरोना को लेकर के 3 साल के आपने ग्रेस दिया इसके पहले वाला वैकेंसी में, ये अचानक इस वैकेंसी में 3 साल आप कैसे समाप्त करने की बात कर रहे हैं। पहले आप उसको 2 साल कीजिए, फिर उसके बाद 1 साल कीजिए, करना तो 9 साल आपको चाहिए एज में ग्रेस, क्योंकि 6 साल आपने वैकेंसी ही नहीं दिया है। तो लेकिन ऐसा भी अगर कहते हैं तब भी बहुत छात्रों को राहत होना है, क्योंकि पूरी तरीके से छात्र आप पर डिपेंडेंट रहे, यानी रेलवे पे डिपेंडेंट रहे, क्योंकि रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों का ग्रुप ही अलग है। रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है और इसका सिलेबस इस तरह का है कि मैक्सिमम छात्र समझते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन में से एक रेलवे है। चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, अगर जो आईटीआई किए हुए हैं या कोई टेक्निकल कोर्स किए हुए हैं उनके लिए एएलपी है, अथवा रेलवे की अन्य वैकेंसी को भी ले लीजिए। थोड़ा सा सिलेबस भी अच्छा रहता है विद्यार्थी के फेवर में। वही बिल्कुल फेवरेबल रहता है। अब सवाल ये आता है सबसे पहले कि अभी जो एएलपी का नेक्स्ट वैकेंसी आना है, अगर अभी से हम लोग एक्टिव नहीं हुए, हम लोग का मतलब है कि टीचर को भी एक्टिव होना होगा और इसमें तमाम छात्र को भी एक्टिव होना है। 10 से आपका फॉर्म भराया जाना है, तो लगभग अभी से 10 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। अभी ही अगर बुलंदियों से आवाज उठाया जाए, मैक्सिमम संख्या में आवाज उठाया जाए, तभी जाकर रेलवे इसके रिगार्डिंग कुछ सोच सकती है। अब मूल चीज पे आते हैं, एएलपी और टेक्नीशियन की बातें हैं कि अगर कंबाइंड किया जाएगा तो क्या और अलग अलग है तो क्या। अब अलग अलग वाला बात तो आप देख चुके हैं कि एएलपी, हालांकि दुर्भाग्यवश सीबीटी 2 का एग्जाम कैंसिल हो गया, टेक्नीशियन का रिजल्ट भी आया और टेक्नीशियन का कितना हाई कट ऑफ गया ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। 2 बातें देखने को मिली, एक ही छात्र का रिजल्ट एएलपी में भी देखने को मिला, वो सब छात्र मेंस दिए हैं, सीबीटी 2 देने वाले थे। दूसरा, वही छात्र का रिजल्ट टेक्नीशियन में भी हुआ है, फाइनल सिलेक्शन। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग में पता चलेगा कि 50% रेलवे का सीट एक ही स्टूडेंट का दोनों जगह रिजल्ट हुआ, ज्वाइन एक जगह करेंगे, दूसरा सीट कंप्लीट वैकेंट रह जाएगा जिसको अगली वैकेंसी में रेलवे के द्वारा ऐड कर दिया जाएगा। कहने का रेलवे एग्जाम कैलेंडर दे रही है, पता चलेगा कि आधी वैकेंसी तो पिछला ही फॉरवर्ड होकर के आगे चला आ रहा है। इस बात को भी स्टूडेंट को समझना होगा कि 50% वैकेंसी का मतलब है कि इसका सबसे बड़ा लॉस तो छात्र ही भुगते हैं, सबसे ज्यादा हानि तो यहाँ पर हुआ है। दूसरा, वेटिंग को भी इसमें अगर आप जोड़ लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कि अब एएलपी का भी एग्जाम दे रहे हैं, टेक्नीशियन का भी एग्जाम दे रहे हैं, संजोग से उनके पास नॉन टेक डिग्री भी ग्रेजुएट लेवल का है, दूसरी डिग्री भी है। तो पता चल रहा है कि अभी जो वैकेंसी का दौर चला आ रहा है, बाद में दूसरे तीसरे एग्जाम में इससे अच्छे एग्जाम में रिजल्ट होता है तो ज्वाइन उधर कर लेंगे, फिर वेटिंग का प्रावधान सरकार रखी नहीं है, पता चलेगा 20-30% सीट यहाँ से भी वैकेंट रह गया। एक मनीष सर से सवाल करते हैं। एक बात बताइए, जैसे अभी सीबीटी 2 भी नहीं हुआ, बच्चे ज्वाइन भी नहीं किए, फिर न्यू वैकेंसी की बात की जा रही है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन वैसे विद्यार्थी जिनका उसमें सिलेक्शन होगा फिर इसमें आवेदन करेंगे, फिर इसमें एग्जाम देंगे, सब कुछ करेंगे, तो ये वैकेंसी कहां से हुआ। एक ही विद्यार्थी, ये तो समस्या है। अगर वेटिंग लिस्ट देता, अगर एक एक क्लियर करता तो अच्छा रहता।
नहीं, क्या है कि रेलवे पहले एग्जाम कैलेंडर का डिमांड किए, तो ये रेलवे का अच्छा पहल है कि आप एग्जाम कैलेंडर का डिमांड किए। लेकिन इसी में रेलवे क्या है कि बच्चों के साथ जो है स्पेशल रेलवे क्या किया, बच्चों के साथ एक तरीका से उलझा के रखे हैं। एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी लगभग पहले से एक साथ आता था, लेकिन रेलवे क्या किए, इस बार एएलपी का अलग कर दिया और टेक्नीशियन का अलग कर दिया। ऊपर से टेक्नीशियन में उस समय आवाज आप लोग नहीं उठाए सर? उस समय के लिए ऐसा था कि टेक्नीशियन का जो इस बार कटअप बहुत ज्यादा गया है, तो उस समय ऐसा था कि लग रहा था कि टेक्नीशियन जब नाम ही है इसमें ट्रेड लागू होना चाहिए, और टेक्नीशियन में ट्रेड नहीं लागू हुआ, कटअप इतना ज्यादा बढ़ गया। और धीरे धीरे ही कोई चीज अनुभव होता है, बाद में अभी ऐसा देखा जा रहा है कि टेक्नीशियन में अभी आपका 14,000 के करीब में वैकेंसी था, कटअप 90 के करीब में हर एक जोन का गया है। एएलपी का 18,000 के करीब में वैकेंसी जो है आया हुआ था। अभी मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जिनका टेक्नीशियन में भी रिजल्ट हुआ है, और आपका कंफर्म है कि एएलपी CBT2 भी निकालेंगे। जो बच्चा टेक्नीशियन में 90 नंबर लाए हैं उनका एएलपी CBT2 में तो 100% होगा। सेम बच्चे लगभग 8 से 7-8 हजार ऐसे बच्चे होंगे जो पक्का है दोनों जगह जिनका रिजल्ट होगा। तो रेलवे की तरफ से तो हो रहा है कि हम वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन सेम बच्चा का रिजल्ट होगा, फिर आपका तो यहाँ पे एक और चीज सीट खाली रह जाएगा। तो एक तो वेटिंग लिस्ट का भी, या फिर आप वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए, और सबसे अच्छा यही उपाय है कि हर बच्चा को मौका भी मिलेगा, ऑटोमेटिक टेक्नीशियन में ट्रेड भी लागू हो जाएगा कि एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी को जो है एक साथ आना चाहिए। ये सबसे जो है सही रास्ता यही है। लेकिन अभी समय काफी कम बचा हुआ है, 10 अप्रैल से आपका फॉर्म भी भराएगा, और नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है कोई भी चीज बदलाव करने के लिए। तो जो भी करना होगा ये 10 दिन के अंदर में ही सभी शिक्षक को, और लगभग हम लोग का मीटिंग भी हुआ था सभी शिक्षक थे उसमें लगभग, तो सभी शिक्षक, और जब तक छात्र जोरदार आवाज नहीं उठाएंगे तब तक जो है ये पॉसिबल नहीं है। और इसके ऊपर सभी शिक्षक को उठाना भी चाहिए, कुछ लोग उठा भी रहे हैं, जो लोग नहीं उठा रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप भी जो है ऐसा आवाज उठाइए कि इस बार एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी एक साथ आए। सर एक प्रश्न मेरे मन में है, छात्र भी करते हैं, जैसे मान लीजिए दोनों वैकेंसी यदि एक साथ आता है, या अभी भी दोनों का जिसमें रिजल्ट एक साथ होगा, तो ये भी हो सकता है वरीयता दे दिया जाए कि जो एलपी में चले जाएंगे वो टेक्नीशियन, इस टाइप से नहीं हो सकता है? नहीं, ऐसा ही तो होता था पहले भी। देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या होना है, अगर एलपी टेक्नीशियन एक साथ वैकेंसी आया तो पहले तो डायरेक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका बढ़ गया, ओवरऑल बढ़ गया। अभी आप देखेंगे कि एलपी जब अलग आ रहा है, टेक्नीशियन अलग आ रहा है, और सब रेलवे भर्ती बोर्ड में बांट करके फिर उसके बाद कैटेगरी बाय कैटेगरी जब अलग होता है तो कहीं 200 सीट, कहीं 100 सीट, कहीं 50 सीट, कहीं 25 सीट, यही रह जाता है। अब इसमें आप फाइट ही क्या करिएगा, इस बात को भी आपको समझना होगा। तो अचानक दोनों को एक करने से नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ जाएगी। उसके बाद CBT1 CBT2 जो ट्रेड का एग्जाम होता था दोनों के लिए इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है तो ट्रेड तो होना ही चाहिए। तो एन कैन प्रकार इससे मैक्सिमम छात्रों को राहत भी मिलना है, लाभ भी होना है, और बोर्ड को भी इसमें फायदा होगा। बोर्ड को ये दो जो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाने में जो परेशानी है वो परेशानी से भी बोर्ड भी बचेगी। इसलिए हमको लगता है कि अब जरूरत है, जो हुआ सो हुआ, फिर से यूनाइट होकर के सबको एक जगह गैदर होकर रेलवे को ये बात हम समझा पाए कि इससे आप भी राहत में रहेंगे और तमाम छात्र भी राहत में रहेंगे। सर जैसे एक, चूंकि आप रेलवे में बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत दिनों से काम करते हैं, सब कुछ आपके पास अनुभव है, थोड़ा सा प्रश्न ये है कि जो न्यू कैलेंडर में जो वैकेंसी आएगी, जैसे एलपी से शुरुआत किया जाएगा, इस तरीके से टेक्नीशियन, उसके बाद जैसे जैसे बताया गया, तो इसमें क्या क्या सुधार एक होना चाहिए, मोटा मोटी सभी में लेकर एक बार थोड़ा सा बता दें। मेरा मानना है कि रेलवे इतना कुछ कर रही है जी। पहले से भी बीच बीच में एनटीए को एग्जाम देने की बातें थी कि एसएससी रेलवे सबको कंबाइन करके टेक्निकल पोस्ट एक साथ आएगा, नॉन टेक पोस्ट एक साथ आएगा। इस पहल पर इंटरनल चर्चा बहुत दिनों से चल रही है। अगर आप ऐसा देखें कि रेलवे का साल में 2 बार बड़े पैमाने पर सारे पोस्ट को मिलाकर के एक साथ अगर वैकेंसी निकाल देते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऊपर सीए से लेकर के ग्रुप डी तक सारे पोस्ट का एक साथ, तो अचानक पता चलेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 लाख 1.5 लाख की संख्या में आपका आ रहा है। और वहां पर आप पोस्ट प्रेफरेंस ले लीजिए। हाँ, जैसे एसएससी में होता है, रेलवे में भी तो होता ही था। पोस्ट प्रेफरेंस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसका जैसा रहेगा उस हिसाब से बच्चे सजाएंगे पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस। जैसे अब होता क्या है कि आप ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं, ITI भी कर रखे हैं, या बीटेक का डिग्री है तो आप जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है वो भी भरते हैं, एएलपी भी साथ में भरते हैं। मतलब जिस पोस्ट का एलिजिबिलिटी आपके पास है सारा का प्रेफरेंस आप एक साथ सजा दीजिए। इससे फायदा क्या होगा
कि अचानक भीड़ भी बहुत ज्यादा, मतलब वैकेंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, स्टूडेंट को भी परेशानी कम हो जाएगी कि एक ही एग्जाम में देना पड़ेगा और एक साथ उसको तैयारी करना पड़ रहा है, मेहनत भी कम हो गया। रेलवे को राहत ये हो जाएगा कि एक बार में ही एक ही बच्चे जो 4 अलग अलग एग्जाम में बैठते थे, एक के बार बैठेंगे और सब एग्जाम के लिए जहां चयन होना है वहां हो जाएगा। बच्चों को ये फायदा होगा कि अधिक से अधिक सीट पे फाइट कर रहे हैं और रिजल्ट भी बहुत भारी पैमाने पे आ रहा है, तो कट ऑफ पर भी भारी प्रभाव इसका पड़ेगा। नहीं तो एक ही बच्चे का रिजल्ट पता चल रहा है, ग्रेजुएट लेवल में भी हो रहा है, टेक्नीशियन में भी हो रहा है, आईटीआई वाले में भी हो रहा है, ग्रुप डी में भी हो रहा है, ज्वाइन एक जगह कर रहे हैं, तो कितना बड़ा राहत होगा। और हमको लगता है कि ये सबसे बेस्ट पॉलिसी रेलवे के रिगार्डिंग भी होगा और बच्चों के हित में भी होगा। ग्रुप डी का क्या मामला है, थोड़ा सा बताइए, अभी भी मामला उलझाऊ पड़ा हुआ है ग्रुप डी वाले विद्यार्थी। ग्रुप डी का मामला तो कोर्ट में चल रहा है और अगला जो है 26 मई 2025 को जो है सुनवाई दिया गया है। अब वहां पे कोर्ट पे चला गया है, तो इस पे तो हम लोग को कहना कुछ ये नहीं है, सब न्यायालय का प्रक्रिया के अंदर में है। देखिए अब जो भी डिसीजन होगा उसमें सबको मानना ही पड़ेगा। और एक चीज नवीन सर कहे कि कुछ बच्चे का डिमांड रहा था कि एज में भी जो है एक ही बार आप जो है 3 साल का रिलैक्सेशन दिए, तो कम से कम इस बार 2 साल का रिलैक्सेशन देना चाहिए। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे का भी डिमांड आ रहा है, क्योंकि एक ही बार में आप खत्म कर दिए। कोरोना लगभग 2 साल तक कोरोना था, 3 साल तक लगभग कोरोना था, तो कम से कम एक एज में भी जो है रिलैक्सेशन इस साल और अगला साल लगभग 2 साल और लगभग देना चाहिए एज में भी। सर स्टूडेंट और शिक्षक को क्या कहिएगा, जो आप बोल रहे थे कि अभी से आवाज उठाना है, उनको लेकर क्या बोलिएगा? नहीं तो हम यही स्टूडेंट और शिक्षक को कहना चाहते हैं कि कोई भी जो आप आवाज उठाते हैं, जब तक आपका संख्या बल नहीं रहेगा तो आपका आवाज बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ये जरूरी नहीं है। इसलिए अब जरूरत आन पड़ी है कि सारे शिक्षक ऑल ओवर इंडिया के घुमा फिरा के जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से। इसमें कुछ शिक्षक अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, कुछ साधारण शिक्षक भी हैं, तो इस मनोभाव को हटा करके हमारा लेवल बहुत हाई है, दूसरा का लेवल कम है, छात्र हित में सब एकजुट हो जाएं और तमाम शिक्षक अपने छात्रों को कन्विंस करने का प्रयास करें। और छात्रों का, चूंकि छात्रों के हित की ये बातें हैं, छात्र तो यूनाइट हो ही जाएंगे, छात्र आपस में ना बटें। शिक्षकों का ये भी कर्तव्य है कि उसको यूनाइट करके एक साथ बड़े आंदोलन की तैयारी करें और उसमें ट्विटर कैंपेन ही करें, तो पता चले कि जब 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म पिछली बार भी भरे थे रेलवे एनटीपीसी में, और ओवरऑल मिला के 1.5-2 करोड़ से ऊपर बच्चे फॉर्म भरते हैं अलग अलग पोस्ट मिला करके, तो कम से कम अगर 1 करोड़ भी बच्चे ट्विटर कैंपेन में भाग, मतलब 1 करोड़ भी ट्वीट हो पाया तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। इस बात को समझना होगा और बात तो मानना ही पड़ेगा सरकार को। मतलब 1 करोड़ में सिस्टम हिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन बहुत सारे जागरूक नहीं भी रहते हैं। लेकिन जब तक जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि 1-2 जन का करने से नहीं होगा, जब तक सभी शिक्षक और सभी स्टूडेंट मिलके जोरदार आवाज नहीं उठाएंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। अभी मेन एम यही होना चाहिए, क्योंकि 10 दिन बचा हुआ है। तो एक जस्ट रिसेंट में परसों भी मीटिंग हुआ था और कल भी जो है एक टीचर का मीटिंग होगा। उसके बाद जरूरी पड़ा तो हम लोग रेलवे बोर्ड भी जाएंगे, नवीन सर भी सब कोई का सहमत अगर रहे तो, और सभी शिक्षक मिलके एक बार रेलवे बोर्ड में भी ये बात पहुंचाएंगे कि इस बार एटलीस्ट कम से कम अभी तत्काल में एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी एक साथ जारी किया जाए। तो देख सकते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, रेलवे में कुछ अनियमितताएं हैं जिसको दूर करने के लिए सभी शिक्षक एकजुट हैं। तो छात्रों को भी इस वीडियो को थोड़ा मैक्सिमम शेयर करना चाहिए ताकि सभी शिक्षकों तक पहुंचे, सभी छात्र इसमें भाग लें। फिर किस तरीका से मीटिंग के बाद जो अपडेट आएगा हम अपडेट देंगे। तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।